पूछा जनता से, जो कल प्रधानमंत्री ने बोला कि पुणे में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, कितना विश्वास है? पुणे में बोल रहे हैं सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम तो लिया जाता पुणे है, में आप इधर लेकिन देख रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। ये जनता बोल रही है, मेट्रो ये मैं नहीं बोल रहा तोड़ रही हूँ। है, इस पर आप जवाब दीजिए। मेट्रो दौड़ रही है। मेट्रो के आने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट में बढ़ावा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जॉब्स आ रहे हैं, उसके वजह से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जनता झूठ बोल रही है। लोगों को सबसे जनता झूठ बोल रही है क्या? आप बोलिए। मेट्रो एक है, ओपनिंग 4 बार हो गई है, ये खर्चा कहाँ से? सब सर्वसामान्य जनता से खर्चा। देखो आप क्या बोल रही हैं? अगर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब विकास हुआ है, तो ये विकास हुआ है तो यहाँ पे महिला कहाँ सुरक्षित है? यानी कि महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा का बताइए। मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ऐसा कौन सा मुद्दा आपको दूसरे शहर में है जो इधर नहीं है। सब शहर में मुद्दे हैं, बट पुणे में, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा, पुणे में हमने जो डेवलपमेंट लिया है, जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, सीसीटीवी का पूरा एक वेब हमने पुणे शहर में निर्माण किया है। अभी कल ही एक बयान में शरद पवार ने बोला कि इस साल 900 क्राइम महिलाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में रजिस्टर किए गए। सर, महाराष्ट्र में 900 क्राइम हुए हैं, तो बाकी राज्यों में जाके देखिए कितना क्राइम है। अगर बीजेपी महायुति की सरकार नहीं रहती तो 900 के 9000 क्राइम होते महाराष्ट्र में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके टाइम में कितने क्राइम हुए थे, उनके टाइम में कितने रेप केसेस हुए थे, उनके टाइम में कितने मर्डर केसेस हुए, वो देख ले। शिवसेना उद्धव ठाकरे को जवाब दीजिए। चलिए मैं ऊपर आता हूं। आपको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो हर एक सवाल कंपैरेटिव एनालिसिस किए नंबर्स के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनको ये बताना चाहिए कि इनके जो गृह मंत्री है वो सुरक्षित नहीं है, इनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए आप देख रही है ये लोगों को क्या सुरक्षा देंगे, सामान्य लोगों को क्या सुरक्षा देंगे। इस पर आप बोलिए। ये इनके जो गृह मंत्री है इनको वो सुरक्षित नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो सर्वसामान्य जनता कहाँ पे सुरक्षित है, ये बताइए आप। ये इन्होंने इधर भूमिका माननी चाहिए। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए, फिर अगले मुद्दे पर। सर माइक छोड़िए। अभी ये बोल रहे थे कि इनके होम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है। आपका महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट था, तो आपके तो गृह मंत्री अंदर गए। हाँ, तो ठीक है, आप कुछ बोल। हर पार्टी का एजेंडा मुझे ऐसा लग रहा है कास्ट पे या इसके ना हो, विकास बोले तो हर आदमी का जो लास्ट में खड़ा है उसको। क्या बोल रहे हैं आप? मराठा आरक्षण का बात कर रही हैं? कोई भी आरक्षण के वजह से अगर रोटी कपड़ा मकान और मेरे को एजुकेशन मिल रहा है तो उसके लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट बनती है। ये छोड़ के बाकी सब मुद्दों पे बहुत चर्चा होती है। मुझे यही कहना है कि सुरक्षित कब होता है, जब मुझे मेरा खाना मिलता है। अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा मैं तो कैसे मैं किस बाकी सब। आप क्या बोल रहे हैं? मनोज जरांगे को पूरा गृह मंत्रालय से जो मारहाण हो गई, वहाँ का उसके गांव में जाके उसका सब नेस्ता नाबूद कर दिया, इस पे के बारे में कोई बात नहीं। आप मराठा आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं? आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो भी इनके हाथ में। आप बोलिए एक एक करके सबसे जवाब। मैं एक एक करके सबसे जवाब लेना चाहूंगा, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। शरद पवार गुट, आप बताइए, मराठा आरक्षण के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आरक्षण है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उसके बारे में खाली पीली लोगों का कंफ्यूजन मत कीजिए। मैं ये बात कर रहा था। नहीं, सवाल वहां से सुनिए, सब्जेक्ट चालू है कि सवाल वहां से पूना में महाराष्ट्र में विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि पूना में भी नहीं और महाराष्ट्र में भी नहीं, विकास एक आभास है। विकास का आभास है। ये मेट्रो चलती है, मेट्रो में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, समझो 50,000 करते। और पैसे सुनो, जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मराठा आरक्षण का भी जिक्र किया जा रहा है, उस पर आप मराठा आरक्षण देना चाहिए। मराठा आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये जवाबदारी केंद्र सरकार की है। आप क्या बोल रहे हैं? देखो, मोदी साहब ने जब वो सत्ता पे आए थे 2014 में, तो मोदी साहब ने चले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, ऐसा उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन उन्होंने इसके साथ अरबी समुद्र में, जहाँ की हमारे मुंबई है कैपिटल, उधर उनका इंटरनेशनल स्मारक बनाने की बात कही थी। अभी मैं दूर से कैमरा देख के भी ये देखता हूँ तो कहीं वो जवाब दीजिए, बीजेपी से जवाब।
जवाब अरबी दीजिए। समुद्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनने वाला था, जिसका भूमि पूजन हुआ, उसका अभी थोड़ा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के वजह से थोड़ा अटक चुका है। और कई एनवायरमेंटल एजेंसीज ने जो ऑपोजिशन फंडेड एनवायरमेंटल एजेंसीज है, उन्होंने उसको ऑपोजिशन किया अच्छा, है। यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल जवाब दिया क्लियरेंस जा रहा है। देने में दिक्कत की है। जनता से कुछ ऑपोजिशन कहा जा रहा है। के ये जो बोल रहे हैं ना सब जुमला जुमला है। और जो अभी देखो, पुणे में महाराष्ट्र के बना प्रकल्प दे रही है। सुन लीजिए यहाँ से क्या आवाज है जनता की। जो बेरोजगारी है इतनी बड़ी है, ये बेरोजगार के लिए है। अभी ये ना इधर प्रकल्प गुजरात में मोदी ने भगा दिया, उधर गुजरात का। आप क्या बोल रहे हैं? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी तुम्ही जाहीर केलं आप हिंदी में अगर बोलिए प्लीज, हिंदी सगळ्या परमिशन हिंदी में अगर बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा प्लीज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक है इसके ओपनिंग के लिए आपने सब परमिशन ली थी, ये आपने बोला था और फिर ओपनिंग की थी। आप झूठ बोल। आप किससे सवाल? बीजेपी से। बीजेपी से। चलिए जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। महाविकास आघाड़ी फंडेड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा जुमला बना रही है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाने में दिक्कत आई। इन्होंने पूरी तरह से जुमला बना दिया नहीं है। चलिए अजय पवार गोट, अजय पवार गोट, एमएनएस के पास आऊंगा। वो सरकार में जागतिक वारसा नामांकन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 12 किलों का नाम निर्देशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। पिछली कई गवर्नमेंट आई, पहली बार यह नाम निर्देशन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों का संवर्धन ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके लिए हम लोग काम करें। शिवनेरी में उनका स्मारक पर सवाल है, स्मारक का भी काम होगा, आरक्षण पर सवाल है, स्मारक का काम होगा। आप भी आए, मैं भी आऊँ, पूरा भारत नहीं पूरा जग देखेगा इतना अच्छा स्मारक महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का बनेगा। ये छत्रपति इन लोगों ने शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार किया। सुनिए इन लोगों ने अभी का जो सरकार ने महाराष्ट्र अभी का महाराष्ट्र सरकार ने पुतले में देखिए पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया। छत्रपति अरे